इसका पति बोला कि तुमको क्या तकलीफ है मुझको बताओ, तुम्हारी बीमारी का इलाज होगा, तुमको परेशानी क्या, कौन सी तकलीफ है तुमको। अब देखो, संसारी व्यक्ति जिसमें संसार की भूख है, उसको भगवान अच्छे नहीं लगते। यदि वो भक्ति करेगा उससे भी संसार ही मांगेगा, भक्ति का फल संसार मांगेगा। और जिसको भगवान से प्रेम हो गया उसको संसार अच्छा लगता है। इसलिए ना तो यहाँ पति का कोई कसूर है और ना कसूर है, लेकिन दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते। उसकी बात उसको पसंद नहीं, उसकी बात उसको पसंद नहीं। दोनों चलते हैं, एक उत्तर की तरफ मुंह करके एक दक्षिण की तरफ, तो दो साथी चल रहे हैं, एक ही गति से चल रहे हैं, दोनों साथी हैं, लेकिन एक उत्तर की तरफ मुख करके चल रहा है, एक दक्षिण की तरफ। तो बोलो दूरियां बढ़ेंगी कि घटेंगी? दूरियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि दिशा अलग अलग है। उसकी और दिशा है, इसकी और दिशा। ये श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी है, वो संसार के प्रेम में रंगा है। वो अपनी पत्नी का सुख पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और ये भी अपने गिरधर गोपाल के लिए कुछ भी कर सकती है। दो व्यक्ति अलग अलग विचारधाराओं के, विवाह हो गया। दोनों की अलग, एक नास्तिक एक आस्तिक, एक प्याज लहसुन तक नहीं खाती, एक हर रोज मांस मदिरा लेता है, निभेगी। इसलिए आप शादी करो, ऐसी बेवकूफी ना करो जैसी इनके मां बाप ने की है। आपका बच्चा जैसा है तो उसकी खान पान की भी मैचिंग देखो, रहन सहन की, स्वभाव की, सब मैचिंग होनी चाहिए। लेकिन तुम कुछ भी मैचिंग नहीं करते, तुम तो मैच करते हो किसको? टेवे को, जन्मपत्रियां वो मिल गई इनकी, बस वो मिल गई दोनों, बस अब घर बसेगा। खूब उजड़ते हैं घर, और जिनकी जन्मपत्रियां मिल गई ना, उनके भी घर हमने उजड़ते देखे। सोचो, आज से 40-50 साल पहले कोई जन्मपत्रियां मिलाता था, मिलान करता था? तुम बताओ, अपने दादा से पूछो, अपनी सास से पूछो, जन्मपत्रियां पहले मिलती थी? जो घर वर कुल हो ही अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर को देखो, वर को देखो, कुल खानदान को देखो, मैचिंग हो रही, तीन चीजों को देखा जाता है। लेकिन तुम क्या देखते हो? टेवे मिल गए, बस जन्मपत्रियां मिल गई, कर दो आंख बंद करके विवाह। ये बंद करो ड्रामा। अच्छे अच्छे रिश्ते तुम ठुकरा देते हो और बुरी जगह पर रिश्ते कर देते हो। क्यों? जन्मपत्रियां मिल गई। महाराज जनक ने अपनी बेटी का विवाह किया, यह शर्त नहीं रखी कि जिससे जन्मपत्री मिलेगी वही धनुष तोड़ने आएगा, कोई भी आए। महाराज द्रौपदी ने यह शर्त नहीं रखी कि मछली की आंख बेंधने के लिए जितने भी योद्धा आएंगे पहले सबके टेवे मिलाए जाएंगे, जिसका ये जन्मपत्रियां जिनकी मिलेंगी द्रौपदी से, वही आजमाएंगे अपना धनुर्विद्या का कला। ऐसा नियम नहीं थी। वसुदेव देवकी के विवाह हुए हैं, रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हुआ है, हमारे ग्रंथों में शिव पार्वती का विवाह हुआ है, नल दमयंती का विवाह हुआ है। कितने विवाहों की चर्चा हमारे ग्रंथों में भरी पड़ी है, लेकिन कहीं एक जगह तो बता दो लिखा हो कि जन्मपत्रियां परस्पर मिलाई गई। जो चीजें मिलाने की वो मिलानी चाहिए, और तुम लोग गुण लग गए मिलाने। गुण का मतलब यहां यह है कि आपस में एक जैसे गुण स्वभाव हो, खान पीने में, रहन सहन, सब मैचिंग करो, वो मैचिंग करने चाहिए। कुछ हद तक तो ठीक है जन्मपत्रियां मिलाते, लेकिन अब तो पता नहीं क्या क्या बीच में पंगे डाल दिए, और मैं कहता हूं किसी की पूरी मिल ही नहीं सकती। देखो, हमारे 18 पुराण हैं। पुराण का मतलब होता है इतिहास, सतयुग से अब तक का। 18 पुराण में जितनी कथाएं, कितने विवाहों की चर्चा आई है, एक भी विवाह 18 पुराणों में ऐसा बता दो जिसमें
जंत्रियां मिलाई हो लड़के लड़की की परस्पर। जितना तुम लोगों ने महत्व दे रखा है रिश्ते करने में जंत्रियों को, यदि इनका इतना मिलान का महत्व होता तो वेद व्यास जी का लिखने में चूक जाते हैं। हर बात वेद व्यास जी लिखी है। मानव जन्म के 16 संस्कार कैसे होता है सब लिखे हैं। और ये विवाह संस्कार पूरी व्याख्या लिखी, एक एक मंत्र कहां पर कैसे विधि विधान शादी का सब लिखे हैं पुराणों में। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि सबसे पहले जन्मपत्रियां मिलान करो, ये कहीं नहीं लिखा है। और तुम लोग अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा देते हो किस चक्कर में पढ़कर? टेवे नहीं मिले, पंजाबी में कहते हैं, जन्मपत्रियां नहीं मिल रही, बच्चों के गुण नहीं मिल रहे। क्या देखना चाहिए? रामायण में लिखा, जो घर वर कुल हो ही अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। बेटी को देखो, तुम्हारी बेटी किस लायक है, कितनी पढ़ी लिखी है, कैसे उसकी विचारधारा है, कैसे उसका खान पान है, उसे मैचिंग करता हुआ लड़का देखो। और तुम कागजों को मिलाते हो, अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा देते हो। और जब कहीं मिल जाते हैं ये जन्मपत्रियां, फिर कुछ नहीं देखते, भूल जाते हो देखना, अरे मिल गई बस घर बसेगा। मेरे पास कितने ऐसे केस आए हैं, मैं कोई वकील नहीं हूं, लेकिन लोग दुख सुनाते हैं, तलाक हो गए और जन्मपत्रियां मिलाई थी शादी के समय, सब कुछ मिला हुआ था, तब भी तलाक हो गए। अच्छा आप बताओ, पहले जमाने में आज से 50 साल पहले तलाक होते थे हिंदुओं में? आज से 50 साल पहले हिंदुओं में तलाक होते थे? ये तलाक शब्द हमारे ग्रंथों में कहीं है ही नहीं। तलाक तो उर्दू शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। हमारे यहां तलाक देना तो पाप है। अच्छी बुरी जैसी भी निभाना है, अच्छा बुरा जैसा मिल गया पति निभाना है। पहली कर लो जांच पड़ताल जो करनी, जब विवाह हो गया फिर नहीं। देखिए गांधारी पर्दे के ओट में बैठ करके सुन रही थी कि मेरे होने वाला पति कैसा है। उनके पहले गुणों का बखान किया जा रहा था, धृतराष्ट्र के गुणों का बखान किया जा रहा था। उसी से मैं मनी मन उसने पति मान लिया, बस ये मेरा पति, बड़े अच्छे गुण। और लास्ट में बताया कि बस एक ही लड़के में कमी है, क्या? जन्म अंध है, जन्म से अंध है, बाकी तो हीरा है। अब देखो मनी मन मान लिया मेरा पति है, फिर बाप ने मना कर दिया, लेकिन गांधारी बोली नहीं, मैं मनी मन पति मान चुकी हूं, अब वो मेरा पति है। और आंखों पे पट्टी बांध ली, जब मेरे पति के पास जो सुख नहीं वो सुख मैं क्यों दूं? पतिव्रता कहलाई। एक बार मन से स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार जब हमने सब कुछ देख करके एक बार अपना बना लिया, तिल कर दिया, सगाई कर दिया, विवाह हो गया, अब वो जैसा भी है उसको निभाना है। ये हमारे धर्म की संस्कृति है। तलाक लेना पाप है, चाहे वो कितना भी बुरा पति या बुरी पत्नी क्यों ना हो। निभाओ, कैसे भी करके निभाओ, जो भाग्य में लिखा उसको निभाओ। इसलिए ये जन्मपत्रियां ना मिलाया करो। क्या मिलाने? 3 चीजों का मिलान किया करो, जो घर वर कुल हो ही अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। अपनी बेटी का विवाह कर दो लायक लड़का देख करके, खानदान देख करके, और अपनी लड़की को भी देखो साथ में, हमारी लड़की उस लायक है कि नहीं है। व्यक्ति अपने से हाई फाई ढूंढने की कोशिश करता है, देखो आपकी लड़की कैसा स्वभाव है, कैसा, सब मिलान करो, न कि जन्मपत्रियों का मिलान करो। लेकिन मुझको पता तुम लोग बिगड़े हो, नहीं सुधरोगे, फिर भी करोगे मिलान। और बहाना क्या करते हो? महाराज हम तो नहीं करना चाहते, अब वही कहते हैं लड़के वाले, अब हमको मिलाना पड़ गया। क्योंकि हमने लेख कई बार अपनी सेवा सुख पत्रिका में दिए है, अपने आश्रम से सेवा सुख पत्रिका निकलती है, आप लोग सब लगवाओ सेवा सुख पत्रिका को, हर महीना आपके पास पहुंचेगी। उसमें सब संतों के प्रवचन, भक्तमाल की कथाएं, दवाइयाँ वगैरह, औषधियाँ, सब घरेलू उपाय दिए जाते हैं, और समाज की बहुत बातें घर गृहस्थी की उसमें समझाई जाती हैं।